अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर 8 पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइन्स डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नन ऑफ दैम। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो लाइन्स है ना उनके पेयर्स मैंने गिवन है। जैसे आपके पास जो लाइन 1 है, ठीक है, उसके ये 2 पॉइंट हैं और जो लाइन 2 है उसके ये 2 पॉइंट हैं। आपने बताना ये दोनों लाइंस जो आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए हमें सिर्फ स्लोप पता होनी चाहिए, उसी से हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं। हम लिखते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 1 -2, बी इज इक्वल्स टू 2 4, सी इज इक्वल्स टू 4 1 और डी हमारे पास है -8 और 2। ठीक है, अब इनकी हम स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी आपके पास आ जाएगा, इसको m1 कह देते हैं। फिर हमने निकालनी है स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, इसको हम कह देते हैं m2। m1 आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट्स ऑन द 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है। तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 2, सिमिलरली 2 - 1, तो ये आ जाएगा 6/1 यानी कि 6। अब m2 अगर हम फाइंड आउट करें, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ये आ जाएगा 1/-12 यानी कि -1/12। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये क्या दोनों कंडीशन में से कौन सी, ये आपने लिख के उसको बताना है। ठीक है, नंबर 1, इफ़ पैरेलल देन m1 शुड बी इक्वल टू m2। ठीक है, तो हमारे पास वेयर एज 6 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। ठीक है, सो m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 लिख देंगे आप, या आप लिखेंगे m1 इज़ नॉट पैरेलल टू m2। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम कहेंगे सेकंड चीज़, इफ़ परपेंडिकुलर देन m1 प्रोडक्ट m2 शुड बी इज इक्वल टू -1। तो 6 की प्रोडक्ट हम लेंगे -1/12 से, जो -1 के इक्वल नहीं है। सो m1 या लाइन 1 आप कह दें, आपके पास इक्वल नहीं है, लाइन 1 कह देते हैं, चलें, लाइन 1 परपेंडिकुलर भी नहीं है लाइन 2 से। सो अब हम ये लाइन लिखेंगे ए बी इज नॉट पैरेलल और नॉट परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक हो गया, ये हमने एक्सप्लेन करके लिख दिया। ठीक हो गया, अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट भी हमारे पास इसी तरह पॉइंट्स गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए हमारे पास -3 4 है, बी हमारे पास 6 2 है, सी हमारे पास 4 5 है और डी हमारे पास -2 -7 है। ठीक है, तो उसी तरह हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू m1 और स्लोप ऑफ सी डी यानी कि m2। वही 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी जो अभी लगाई थी, यहाँ पे हम लिख देंगे, एक दफ़ा फॉर्मूला लिखेंगे, एक दफ़ा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 4 6 + 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2/9। इसी तरह ये x1 y1, ये x2 y2, तो आ जाएगा -7 -5 और ये -2 -4, -12/-6 और ये आ गया 2। अब देखने से साफ आपको पता चल रहा है, नंबर 1 m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, नंबर 2 प्रॉपर्टी भी आपके पास नहीं फुलफिल हो रही। m1 जो है वो एक दूसरे का प्रोडक्ट लें तब भी माइनस के इक्वल नहीं आता, तो आप लिखेंगे सो ए बी इज़
इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये भी लाइन लिख सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी एंड ए बी is not perpendicular to CD, so they are anti-parallel to each other। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब दोनों पार्ट्स में मैंने आपको लिखने की वर्किंग अलग अलग बता दी। ठीक हो गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइंस आपने इसमें निकालनी है और उसने आपको दो दो हिंट्स दिए हुए हैं। अच्छा याद रखिएगा, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ना, आपके पास कम से कम 2 हिंट होने चाहिए। ठीक है। उसने कहा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन अब हॉरिजेंटल लाइन है और ये उसका एक पॉइंट गिवन है। ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन का क्या मतलब होता है? हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है कि वो जो लाइन आपके पास है वो या तो एक्स एक्सिस पे है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब उसका अल्फ़ा आपके पास क्या है? 0। अगर आपके पास अल्फ़ा है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे स्लोप आपके पास आ जाएगी m टेंजेंट अल्फ़ा यानी कि टेंजेंट 0 विच इज़ इक्वल टू 0। स्लोप आ गई। अब एक पॉइंट भी गिवन है। जब आपके पास स्लोप भी हो और एक पॉइंट भी हो तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगती है इसके लिए। ठीक है। तो हम लिखेंगे एज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस, ये आपके पास क्या है? -9, यहाँ पे आ जाएगा +9। स्लोप आपके पास 0 है, x माइनस x1। ये टर्म आपके पास ख़त्म ही होगी। मैंने x की वैल्यू भी इसलिए पुट नहीं की, मुझे पता है 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो y + 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास ये बन गई। ठीक है। अब इसी तरह आपके पास नेक्स्ट पार्ट गिवन है। उसने कहा द लाइन द वर्टिकल लाइन थ्रू दिस पॉइंट। अब उसके कहने का मतलब है कि ये आपका क्वाड्रेंट है ना, वर्टिकल है। वर्टिकल है तो कौन सा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। ठीक है। तो हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू m टेंजेंट 90 डिग्री। टेंजेंट 90 आपके पास अनडिफाइन होता है, यानी कि 1/0। क्योंकि कैलकुलेशन में मैं इन्फिनिटी के साथ तो कुछ नहीं कर सकती, 1/0 तो फिर हमारी हेल्प कर देगा। तो हम लिखेंगे एज, क्योंकि अब हमारे पास स्लोप भी है और एक पॉइंट भी है, तो फॉर्मूला लगेगा y1 m x माइनस x1। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y माइनस 3, स्लोप 1/0 है, x + 5। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 0 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास आ गया जी वर्टिकल लाइन थ्रू -5 3। अच्छा जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिएगा। उसने कहा द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, अब अगर आपके पास ये देखिए ये कंडीशन है ना, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करती है, ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल इक्वली यहाँ से क्रॉस करेगी, क्वाड्रेंट को बिल्कुल हाफ पे डिवाइड करते हुए क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब है एक तो उसका एंगल हमें पता चल गया कि 45 डिग्री होगा। ठीक है। अदरवाइज वो बाइसेक्ट नहीं करेगी। दूसरा, अब इस लाइन का एक पॉइंट हमें पता चल गया कि जो भी लाइन बाइसेक्ट करेगी ओरिजिन से तो गुजरेगी। तो हमारे पास x1 y1 क्या आ गया? 0 0। ठीक है। तो और हमारे पास जो एंगल है, स्लोप अब कैसे आएगी? स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 1 होता है। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? एक ओरिजिन का 0 0। ठीक है। ये हिंट उसने दिए हुए, दो चीज़ें हमारे पास हैं। तो फॉर्मूला आएगा y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y माइनस 0 x माइनस 0। ठीक है। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें भी यही आपके पास होगा कि सेकंड को और फोर्थ को जब वो बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल, तो 90 का जो क्वाड्रेंट है उसको इक्वल दो पार्ट्स में करें तो 45 बन जाता है। स्लोप तो आपके पास क्या आ जाएगी? स्लोप इज इक्वल टू m। अच्छा, ये तो 45 हो गया, तो यहाँ से एंगल हम मेजर करना शुरू करेंगे ना, क्योंकि ये 90 वाला भी तो हम ऐड करेंगे। ठीक है। तो 90 + 45 हमारे पास क्या आ जाएगा? टेंजेंट
135 डिग्री। अच्छा, कैलकुलेटर से इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा तो वो -1 आ गई। पॉइंट हमारे पास गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है ओरिजिन का 0 0, तो हमारे पास y माइनस y1 m x माइनस x1, तो ये y माइनस 0 ये आ जाएगा -1 x माइनस 0, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ये x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, जो आपका दिल करे। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसने क्या फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 में उसने ये क्या इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इन्फॉर्मेशन उसने साथ साथ हमें 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। पहली उसने सेम क्वेश्चन 9 की तरह एक पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दिए, तो हम कहेंगे एज ए तो हमारे पास गिवन है, स्लोप अब उसने डायरेक्ट दे दी, हिंट भी नहीं दिया, एम उसने हमें डायरेक्ट दे दिया, स्लोप 7 हो गई, x1 और y1 हमारे पास हो गया जी -6 एंड 5। तो जब एक पॉइंट और स्लोप होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m x माइनस x1। अब इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी y -5, ठीक है, -5 इज इक्वल्स टू 7, स्लोप आ गई, x प्लस 6। अब इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y -5 इज इक्वल्स टू 7x और 7 6 आर 42, तो ये हमारे पास आ गया 42। सब टर्म्स एक तरफ कर दें, मैं इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो 7x माइनस वाई, 5 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास निकल आएगा 47 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, थ्रू एक पॉइंट है और स्लोप हमारे पास 0 गिवन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज m इज इक्वल्स टू 0, x1 और y1 इज़ 8 माइनस 3, तो हमारे पास है y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y प्लस 3 आ जाएगा, m 0 है, x माइनस 8। अब ये पूरी टर्म आपके पास क्या होगी, ख़त्म, तो y आ जाएगा जी -3। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट गिवन है और स्लोप अनडिफाइन मतलब इन्फिनिटी, यानी कि हम 1/0 वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। स्लोप हमारे पास है 1/0 और पॉइंट x1 और y1 हमारे पास है -8 और 5। ठीक है, तो सो हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, y -5 1/0 x प्लस 8। अब ये 0 को उठा के आप दूसरी तरफ मूव करा दें तो वो आपके पास ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं, तो 0 हो जाएगा x प्लस 8। ये भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक कह सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सेम उसी तरह से था जो अभी तक हम फॉर्मूला अप्लाई करें। अब इसके डी पॉइंट में ना, उसने जो डी हमें दिया करने के लिए, उसमें उसने थोड़ा सा चेंज किया है। उसने कहा थ्रू 2 पॉइंट अब हमें दे दिए। तो अगर आपको याद हो, आपने फॉर्मूला सीरीज़ में पढ़ा होगा 4.3 की, कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट फॉर्म, जब 2 पॉइंट गिवन हो तो हम पहले को कह देते हैं x1, y1 हमारे पास है -5 -3 और x2 y2 हमारे पास है 9 -1। और अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास होती है। सो 2 पॉइंट फॉर्म इज़ y माइनस y1 x माइनस x1, सेम उसी तरह जो हम फॉर्मूला यूज़ करें। अब यहाँ पे आपने स्लोप का फॉर्मूला पुट कर देना है, y2 y1 x2 माइनस x1, सिर्फ ये फ़र्क है, फॉर्मूला वही है जो अभी तक हम अप्लाई करते आ रहे हैं। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y प्लस 3, y2 हमारे पास -1 है, तो -1 प्लस 3 9 प्लस 5 x प्लस 5 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बन जाएगा y प्लस 3, ये आ गया 2/14 x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14y प्लस 42 और ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 10। ठीक है, सारी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, 2x माइनस 14y, 42 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 10 और -42 -32 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें और दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास बचेगा x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट ई पार्ट है, उसने क्या कि y इंटरसेप्ट इज़ -7 और स्लोप हमारे पास ये है, स्लोप -5 और ख़ाली अगर y इंटरसेप्ट गिवन हो तो -7। ये भी आपने फॉर्मूला सीरीज़ में फॉर्मूला याद किया होगा कि जब आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि स्लोप और एक इंटरसेप्ट गिवन हो और वो इंटरसेप्ट y का ही हो, x की बात नहीं कर रहे, y का ही हो, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये m की जगह -5x और c की जगह हमारे पास आ गया -7। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5x प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई सबसे आसान करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूला ऊपर हमने किया था ना y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, वो y इंटरसेप्ट के लिए था, वो सिर्फ y के लिए, x के लिए नहीं है। ठीक है, वो जेहन में रखिएगा। अब ये हमारे पास है, उसने कहा x इंटरसेप्ट b गिवन है, इसका मतलब है वो फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। अब y इंटरसेप्ट b गिवन है तो ये फॉर्मूला आपके पास लगेगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x इंटरसेप्ट आपके पास a हो जाएगा, y इंटरसेप्ट आपके पास ऐसी सूरत में b हो जाएगा, और इक्वेशन ऑफ लाइन आप अप्लाई करते होते हैं ये वाली। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा x ओवर -3 y ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, इनका आप एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -12, और यहाँ पे टर्म आपके पास बन जाएगी जी 4x -3y इज इक्वल्स टू 1, 4x -3y इज इक्वल्स टू -12, 4x -3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इसका एफ भी हो गया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। अब ये देखिएगा, उसने आपसे कहा है कि मेरे पास x इंटरसेप्ट -9 है और स्लोप जो है इसकी -4 है। ठीक है, स्लोप तो हमारे पास आ गई। अब अक्सर हमारे जहन में फ़ौरन आएगा कि एक इंटरसेप्ट है तो शायद ये सी होगा, ये सी नहीं होगा, इससे हम पॉइंट निकालेंगे। देखें, वो कहना चाह रहा है कि वो जो लाइन है ना वो x पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये x का पॉइंट -9 है, तो यहाँ पे y क्या होगा 0। तो हम ये कहेंगे x1 y1 इज इक्वल्स टू -9 ये x इंटरसेप्ट के लिए तरीका है। तो अगेन इस पे 1 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लग जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y प्लस 9 -4 0, y 0 है ना, तो ये आ जाएगा x प्लस 9। ठीक है, तो y आपके पास -4x प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो ये माइनस की वजह से हमारे पास हो जाएगा -36। तो y प्लस 4x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई हमारे पास। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, उसने क्या, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। उसने क्या, एक लाइन है, उसके पॉइंट हमारे पास ए और बी हैं। ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का तो पता चल गया कि 90 पे है, और बाइसेक्टर का मतलब है ए और बी को सी पे डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में। ठीक है, उसने कहा है कि इस लाइन की ना अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो जो ए बी की स्लोप है उसका रेसिप्रोकल सी की स्लोप होगी ना, सी, और इसको चलिए लेट्स सपोज डी नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो हम सी फाइंड आउट करते हैं क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट है। तो हम कहेंगे लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो हमारे पास C क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का आपको पता है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो A के पॉइंट को हम ले लेते हैं x1 y1, ये x2 y2 है, वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हमारे पास आ गया 6 और 13 बाई 2, ये आ गया। अब हम स्लोप निकालते हैं ए बी की, क्योंकि अब हमारे पास डी पॉइंट का तो कोई हिंट ही नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, 2 पॉइंट फॉर्म ही लगेगी आपके पास। ठीक है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा जी 8 माइनस 5 9 माइनस 3 1/2। हम लिखेंगे एज ए बी
AB is perpendicular to CD, so M1 slope is equals to माइनस M2 होनी चाहिए, ठीक है, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ, ये डायरेक्ट लिख लें बस, स्लोप ऑफ CD क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लें विद नेगेटिव साइन। अब हमारे पास CD का एक पॉइंट C आ गया, एक हमारे पास ये स्लोप भी आ गई है, तो हम लिखेंगे रिक्वायर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 m x माइनस x1। आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही जो है फॉर्म यूज़ करेंगे। तो y माइनस y1 हमारे पास हो जाएगा y माइनस 13/2 इज इक्वल्स टू -2 x माइनस 6 आ जाएगा। तो आप इनसाइड इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा जी हमारे पास -2x प्लस 12, ठीक है। सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाएं तो y प्लस 2x माइनस 12 और -13/2। आप इसका एलसीएम ले लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो अच्छी बात है इन दोनों को। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा जी 2 से, तो पहले चलें ऐसा करते हैं 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि और आसानी रह जाए। तो ये हमारे पास टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी 2y प्लस 4x माइनस 24 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 2y 4x माइनस 37 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर इक्वेशन ऑफ लाइन। कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, थ्रू आउट हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 की स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑल्टीट्यूड्स एंड मीडियन। अब ये 3 पार्ट्स में क्वेश्चन होगा, ठीक है। साइड्स ऑल्टीट्यूड्स एंड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, ए बी सी वर्टिसेस गिवन है। सबसे पहले कहता है कि एक ट्राइंगल है ना, अगर इस ट्राइंगल का हम नाम रख देते हैं, ठीक है, ए बी सी, वो कहता है स्लोप ऑफ ए बी बी सी सी ए, ये तीनों स्लोप्स हमने निकालनी है। जब या तो आप स्लोप्स निकाल लें और स्लोप पॉइंट फॉर्म में पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि निकालनी तो इक्वेशन ऑफ लाइन ना, ए बी की इक्वेशन बी सी की और सी ए की वो भी निकालनी, या आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा लें। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ साइड्स। मैंने आपको कहा था ये 3 ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है साइड्स ऑल्टीट्यूड और मीडियन के। अच्छा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ साइड निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहली साइड हमारे पास क्या है, साइड ए बी, ठीक है। साइड ए बी की इक्वेशन कैसे आएगी, हमारे पास 2 पॉइंट्स है ना, ए और बी, फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 और ये आ जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक हो गया। इसमें सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ए की आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 5 प्लस 3 और ये आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा जी y माइनस 2 2 8 x प्लस 3। आप डायरेक्ट स्टेप्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 8y 8 जाके तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -16, ठीक है। ये आ जाएगा 2x प्लस 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 8 y और 16 उधर जाके ऐड हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। हमने सिंपली यहाँ से 2 कॉमन लिया है, ठीक है, और उस 2 को ले जाके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास साइड ए बी की इक्वेशन ऑफ लाइन आई है। अब हम निकालेंगे साइड बी सी की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ साइड्स। तो हम ये साइड्स अब चूज़ करें। फॉर्मूला चूँकि सेम यही अप्लाई होगा, ये जो हमने अभी ऊपर अप्लाई किया है यही वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो अब मैं सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ बी और सी की, ठीक है। बी हमारे पास जो है 5 4 है, सी 3 माइनस 8 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 3 माइनस 5 x माइनस 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो y -4 ये हमारे पास बन जाएगा -8 और ये -4 -12,
और ये बन जाएगा -2x - 5। माइनस माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12x और ये आ जाएगा -60। ठीक हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 12x, ये टर्म्स उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2y - 60 + 8 = 0 और ये बन जाएगा 12x और -2y - 52 = 0। 2 कॉमन लेके दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा ये 6x - y - 26 = 0। अब थर्ड साइड निकालते हैं। अब हम निकालेंगे थर्ड के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर साइड ऑफ साइड यहाँ AC। ठीक है, अब साइड AC के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला और वैल्यूज़। अब मैं आपको AC भी बता देती हूँ कि A हमारे पास था -3 और 2 और C हमारे पास है 3 - 8। ठीक है, फॉर्मूला वही जो हमने फर्स्ट टाइम पे अप्लाई किया था, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से बन जाएगा 3 + 3 और x + 3। ठीक है, इनको ऐड अप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 6 बन जाएगा। 6 उधर आके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 12। -8 और -2 हमारे पास क्या बन जाएगा, -10। इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा जी -30। तो अगर इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास आता है जी 10x 6y और +18। ठीक है, क्योंकि ये सारी टर्म्स मैं उस साइड पे ले गई, 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x 3y + 9 = 0। ठीक है, ये हमारे पास तीसरी साइड की इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी का स्टार्ट हो रहा है कि इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। ठीक है, इसमें सिर्फ यही ट्रिकी है, बाकी तो आसान काम है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑल्टीट्यूड के लिए हमेशा ट्रिकी होती है, तो इसको ज़रा आपने गौर से सुनना है कि ये क्या करना है। पहली चीज़, प्रीवियस भी एक क्वेश्चन में मैं आपको ऑल्टीट्यूड के बारे में समझा चुकी हूँ कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है। ये आपके पास A, B और C है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड ये होता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो इस एंगल को हाफ पे डिवाइड करती हुई चली जाए। अब वो इसका मिड पॉइंट नहीं होती। ठीक है, तो C का ऑल्टीट्यूड अगर हम देखें तो हमारे पास D होगा। इसी तरह B के लिए जब आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास E होगा। A के लिए जब ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास F आ गया। ठीक है, तीनों ऑल्टीट्यूड आ गए। क्योंकि ये मिड पॉइंट्स नहीं है तो वो तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, पहली चीज़, मेरे पास AB की स्लोप है। ठीक है, अभी हमने निकाली है साइड की स्लोप। AB परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है D और C के। तो अगर मेरे पास AB की स्लोप है तो DC की स्लोप मैं निकाल सकती हूँ रेसिप्रोकल के थ्रू। ठीक है, वो मेरे पास निकल आएगी। दूसरी बात, इस लाइन की स्लोप आ गई, इसका एक पॉइंट भी मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म। सबसे पहले तो हमने स्लोप्स निकालनी है AB, BC और CA की। अच्छा, तो स्लोप ऑफ AB, ये हमारे पास फॉर्मूला वही है y2 - y1 x2 - x1। वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर दें तो ये आ जाएगा 4 - 2 5 + 3 यानी कि 2/8 मतलब 1/4। अच्छा, इसका मतलब है कि अब स्लोप ऑफ DC क्या होगी या CD हमारे पास क्या होगी। अगर आपके पास AB की स्लोप है तो DC की स्लोप क्या होगी, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। ये आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन देखिएगा। इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड हमारे पास क्या आएगी, y - y1 m x - x1। ठीक है, y माइनस C का पॉइंट, C हमारे पास 3 - 8 था तो ये आ जाएगा 3 + 8। स्लोप -4 है तो आ जाएगा x - 3। इसको अब सिंपली आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। -4x है, 12 आ जाएगा ये हमारे पास, +12, तो आपके पास 4x + y - 4 = 0। ऑल्टीट्यूड ये आ गई इक्वेशन ऑफ
ऑल्टीट्यूड डी सी या सी डी, ठीक है। आपको पता है वेक्टर तो है नहीं है, तो आप आगे पीछे भी लिख लें तो चलेगा। अब हम सेकंड की निकालते हैं, ठीक है। सेकंड मतलब इक्वेशन ऑफ ए एफ, ठीक है। ए एफ की अब ज़रा गौर से सुन लीजिएगा स्टोरी, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ए एफ की निकालनी है तो बी सी स्लोप होनी चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ए का गिवन है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्लोप ऑफ सी बी या बी सी, जो मर्ज़ी आप कह लें। यह आ जाएगा -8 -4 3 -5, यह आ जाएगा जी -12 -2 यानी कि 6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्लोप ऑफ ए एफ क्या होगी, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास आ गई -1/6। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, उसका फॉर्मूला आपको पता है y - y1 mx - x1। तो y माइनस ए और एफ में से किसका पॉइंट है, ए पॉइंट गिवन है। ए हमारे पास -3 2 है, तो ये आ जाएगा 2। स्लोप आपके पास क्या आ गई -1/6, और ये आपके पास आ जाएगा जी x + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करेंगे तो ये मैं इसको आप डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 6 को साइड मल्टीप्लाई करेंगे 6y - 12 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह x + 3 है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6y 9 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। अब हम निकालते हैं थर्ड ऑल्टीट्यूड के लिए। थर्ड ऑल्टीट्यूड के लिए हमारे पास क्या है, बी ई की स्लोप चाहिए, यानी कि ए सी की स्लोप परपेंडिकुलर है इसकी, तो पॉइंट तो बी हमारे पास है। तो अब थर्ड हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ बी ई, या ऑल्टीट्यूड बी ई लिख दें। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। ए सी की स्लोप हमारे पास क्या होगी, -8 -2 3 + 3, ये आ गई। तो इसका मतलब है बी ई की स्लोप फिर क्या होगी, स्लोप ऑफ बी ई = रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, यानी कि 3/5। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 mx - x1। अब बी ई में से बी पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो बी पॉइंट पुट कर देंगे, जो कि 5 और 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y - 4 = 3/5 x - 5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई -20 3x - 15 3x 5y + 5 = 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब हमने लास्ट काम क्या करना है, अब हमने इक्वेशन ऑफ मीडियंस निकालनी है। ये हमारे लिए निस्बतन आसान रहेगा, ठीक है। वैसे इक्वल ही है, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब हम निकालेंगे इक्वेशंस ऑफ मीडियन। वो जो वो पेपर में देता है ना, तो एक चीज़ बोलता है, या साइड्स या वो मीडियन या ऑल्टीट्यूड, ये 3 क्वेश्चन समझ लें आप एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब मीडियन की क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको डायग्राम बना के समझा देती हूँ। कि अगेन एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ए बी और सी। मीडियन आपके पास क्या होंगे, मिड पॉइंट्स, ए बी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, ठीक है। ये हमने सबसे पहले फाइंड आउट करने। इसको हम कह देंगे जी एच और इसको कह देंगे के। तो पहले हम मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जी मिड पॉइंट क्या होगा, ए और बी का हाफ, ठीक है। इसके एक्स को इसके एक्स में ऐड करके 2 पे डिवाइड, इसके वाई को इसके वाई में ऐड करके 2 पे डिवाइड। ए और बी आपको पता है आपके पास क्या है, ठीक है, वो आप बुक में से देख लें साथ साथ। तो जी हमारे पास आ जाएगा जी -3 + 5 / 2, यह आ जाएगा 2 + 4 / 2। तो जी आ गया 1 और 3। इसी तरह एच है, वो आपके पास आ जाएगा -3 + 3 / 2, और ये आ जाएगा 2 - 8 / 2, यानी कि 0 और -3। इसी तरह के आपके पास क्या आएगा, 5 + 3 / 2 4 - 8 / 2। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 4 और -2। अब आप देखें, मुझे क्या चाहिए, ये
जी और सी की इक्वेशन ऑफ लाइन, जी पॉइंट भी है सी भी है। इसी तरह एच और बी की चाहिए, एच भी है बी भी है। इसी तरह ए और के का चाहिए, ए और के दोनों ही पॉइंट है। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर, पहले सी जी कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये आएगा x माइनस एक्स वन। वैल्यूज़ पुट कर लें सी और जी की, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 + 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 1 - 3 है, उधर जाके -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 + 3 11 है, इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास जो आंसर आएगा -2y, 8 और ये 16, और ये आ जाएगा 11x - 33, यानी कि 11x + 2y और -17 = 0। ठीक हो गया। अब हमने बी एच फाइंड करना है, बी पॉइंट भी है एच भी है। उसके बाद हम सी और जी फाइंड आउट करेंगे, सी पॉइंट भी है और जी पॉइंट भी है। अब सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर बी एच, ठीक है। तो वही फॉर्मूला y माइनस वाई वन वाला मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, तो ये -3 - 4 0 - 5 x - 5 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5y + 20, और ये हमारे पास 7 आ जाएगा, तो माइनस और ये प्लस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7x 5y - 15 = 0, ठीक है। अब हम थर्ड के लिए भी कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर ए के, ठीक है। ए के लिए भी है, ए पॉइंट भी है, के पॉइंट भी है, वही फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म वाला। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 4 + 3x + 3, ये 7 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 14, ये बन गया -4, मल्टीप्लाई होगा तो -4x - 12, 4x 7y - 2 = 0। तो ये हमारे पास आ गई जी 12 क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, उसने क्या, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, एक पॉइंट गिवन है और वो किसी और लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप ये है। तो जब पैरेलल स्लोप्स होती हैं तो वो इक्वली होती हैं आपस में, ठीक है। इसका मतलब होता है इसी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम कहेंगे कि m हमारे पास ये है, x1 y1 पॉइंट हमारे पास क्या है 11 एंड -5, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। सिंपली हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी है, रिक्वायर इक्वेशन ऑफ लाइन इज m x - x1 आ गया। इसमें अब हम करेंगे वैल्यूज पुट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y - 11 - 24, x हमारे पास सॉरी ये +5 आएगा, y हमारे पास ये है ना। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा x - 11। अब आप कर दें इसको इनसाइड मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा जी y + 5 - 24x + 264, ठीक है, आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी 24x + y, तो ये 264 जो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 259 = 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14।